क्या दोस्तों आप भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में कहा गया है ग्रामर में कि इन किसके साथ लगेगा, एट किसके साथ लगेगा, ऑन किसके साथ लगेगा, मगर वो ग्रामर का यूज करते हुए भी हमारा क्वेश्चन जो है जो कह रहा है हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्या है इसका राज, क्या है? हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, हमें डाउट ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। और क्या है कि न्यू ईयर में ऑन लगता है या एट लगता है, या क्रिसमस में ऐसा क्या है जो ऑन एट लगते हैं? क्या है इसका राज? आइए इसको समझेंगे 10 रुपए के सिक्के के टॉस से। इस टॉस के सिक्के से आपको पता चलेगा कि न्यू ईयर में क्यों एट और ऑन लगता है। तो आइए समझते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अब इसको समझने के लिए हमें इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कि कॉन्सेप्ट एक पावर है। कोई कहता है कॉन्सेप्ट इज बेस, कि कॉन्सेप्ट एक बेस है। या कोई कहता है कॉन्सेप्ट इज अ पिलर। बट मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज नॉलेज, कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशन बताता है किसके बारे में? नॉलेज के बारे में। तो जब नॉलेज के बारे में जो रिलेशन बताया, यानी कि मेल है। रिलेशन मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो मिला हुआ इसका मतलब कि नॉलेज और कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर कॉन्सेप्ट होगा तभी तो नॉलेज होगा, अगर नॉलेज है तभी कॉन्सेप्ट है। तो उसी को समझने के लिए हमें पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, कि प्रेपोजिशन के उस पर मैं बता दिया था, लेकिन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम अब पढ़ रहे हैं हम, किसी काल के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइम मशीन जिस तरह से टाइम चलता है, टाइम ट्रेवलिंग होता है, उसी तरीके से इसमें टाइम का पता चलता है कि टाइम में किस तरीके से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का यूज करना है। तो चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सीखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए कॉन्सेप्ट बेस क्लियर है कि प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्री मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, जो पहले आए। किसके? पोजीशन के पहले। तो पोजीशन क्या होता है? देखो पोजीशन दो होता है, एक होता है नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। यानी कि या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आए, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं होंगे, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दोनों उससे पहले जो आएगा उसी को ही प्रेपोजिशन कहते हैं। अब हमें प्रेपोजिशन तो समझ में आ गया। जैसे कि मेरे हाथ पर ये मार्कर है, तो पर मेरे मुझसे और उससे रिलेशन किसने बताया? उस प्लेस को रिलेशन बताया इसने। अब मैं टाइम पर आता हूं, तो पर जो है वो क्या है? वो टाइम बता रहा है, रिलेशन बता रहा है मेरे और बीच में, कि टाइम के बीच में बता रहा है। तो उस रिलेशन को बताने के लिए नाउन और प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को रिलेशन करने के लिए प्रेपोजिशन बताया जा रहा है, उसी को ही हम प्रेपोजिशन कहा जाता है। अब प्रेपोजिशन ऑफ किसका? टाइम का। अब हमने प्लेस के बारे में तो पढ़ लिया था, कोई भी प्लेस होगा, चाहे आगरा हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहां हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? टाइम क्या? टाइम का मतलब ये है कि 2:02 हो रहा है, यानी कि 2 बजे, ठीक है, टाइम है। क्या और कुछ हो सकता है? क्या डेट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, डेट क्या टाइम ही तो है। और क्या ईयर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि डेज भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंडे भी होता है, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है। कुछ भी जो भी टाइम में आता है वो हमारे टाइम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के साथ आता है। चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, या मंडेज इवनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी वक्त हो, चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, तो उसमें जो भी यूज किया जाएगा वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में किस चीजों का यूज किया जाता है और किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया ना, अभी आपको समझ में आएगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा, जब आपको बाद में अभी धीरे धीरे पता चलेगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ समझते हैं इन। देखिए अब हमारा टाइम में क्या आता है? टाइम में हमारा आता है मंथ्स, आता है ईयर्स, आता है सेंचुरीज, आता है लॉन्ग पीरियड, आता है सीजन, डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ओकेशन। कोई भी ओकेशन हो या कहीं पे जाना हो, पार्टीज हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? सॉरी, पार्टीज तो प्लेसेस के लिए होता है, तो याद रखना प्लेसेस के लिए पार्टीज होता है। ओकेशन कोई है, जैसे कि ओकेशन कोई आ गया है, तो उसके लिए हमेशा वो क्या आता है? ओकेशन एक टाइम है, हमेशा रखना, कोई ओकेशन कोई प्लेस नहीं है, टाइम है।
तो ये मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड, सीजन, डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, अब इनके साथ क्या लगेगा? इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि मंथ्स आएगा तो क्या आएगा। देखिए मंथ्स में क्या होगा, जनवरी टू फेब ही होगा, जन टू दिसंबर ही होगा, जन टू दिसंबर ही होगा। और ईयर्स में कितने होंगे? ईयर्स 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ऐसी होगा ना। और सेंचुरीज 20 सेंचुरी। तो इनके साथ हमेशा याद रखना कि लॉन्ग पीरियड, सीजन, कोई भी सीजन चल रहा हो, समर सीजन, विंटर सीजन, कोई सा भी सीजन चल रहा हो, रेनी सीजन, मानसून सीजन, तो उसके वो क्या है, एक टाइम है, एक लॉन्ग पीरियड है, कोई टाइम है जो आता रहता है। तो एक सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड, ईयर्स, मंथ्स, ये जो हमेशा ये आएंगे ना, ये सब, ये चार जो चीजें आएंगी, इनके साथ हमेशा इन लगा देना है, बिना सोचे इन लगा देना है, इनके साथ इन ही लगेगा। चाहे सेंचुरीज हो, चाहे लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय की बात हो रही है तो इन ही यूज होगा। और जब सीजन की बात होगी तो सीजन में यूज किया जाएगा, और मंथ्स में इनके साथ हमेशा याद रखना इन लगा देना आंख बंद करके। और फिर बात करें डेज की और डेट्स की, तो फेस्टिवल की डेज में क्या है, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, यही होगा। और क्या होगा, तो इनके साथ क्या आएगा, तो इनके साथ आएगा ऑन, इन तीनों के साथ में आएगा ऑन। फेस्टिवल का क्या होगा, जैसे कि अभी रमजान का फेस्टिवल चल रहा है, रमजान चल रहा है तो ऑन आएगा, ऑन रमजान। और जैसे कि ईद आ रहा है तो ऑन ईद, या दशहरा है तो ऑन दशहरा, या होली है ऑन होली, कोई सा भी फेस्टिवल होगा तो उसके साथ ऑन आएगा। या कोई ओकेशन है, किसी के लिए पार्टी का ओकेशन, जैसे कि बर्थडे है तो बर्थडे है तो ऑन आएगा। तो उसी तरीके से अगर किसी का डेट बताया, जैसे कि 25 दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर, अगर मैंने दिसंबर कहा, अगर मैंने दिसंबर कहा कि मेरा दिसंबर में बर्थडे है तो वो इन में आएगा। अगर मैंने कहा 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे है तो वो किस में आएगा, वो आएगा मेरा ऑन में। और जब मैं कहूँगा मैं पैदा हुआ हूँ 2005 में, या 2004 में, या 1999 में, तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। तो हमेशा याद रखना कि इन चार के साथ हमेशा इन आता है, और इन तीन के साथ में ऑन आता है। और भी तरीके हैं जिनके साथ इन और ऑन का यूज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एट है, अब एट क्या है, एट हमेशा यूज किया जाता है प्रीशियस टाइम के साथ। अब ये प्रीशियस टाइम क्या होता है, और हमें ये पता नहीं चला कि प्रीशियस टाइम क्या होता है। देखिए प्रीशियस टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई सटीक बात कर रहा हूं मैं, कोई सटीक समय की बात कर रहा हूं। जैसे कि 12 o'clock में 2 बजे, तो 2 बजे एक सटीक टाइम है, तो उसके साथ एट का यूज होगा, इतना याद रखना। उसके साथ हमेशा एट का, जैसे कि 2:05 हो रहा है तो एट लगेगा, याद रखना एट लगेगा। जब भी टाइम हम बताएंगे तो उसके साथ एट का ही यूज किया जाएगा। तो एट हमेशा प्रीशियस टाइम के साथ यूज किया जाएगा, एक निश्चित समय। क्या होगा, एक निश्चित समय के साथ, यानी कि इसका मतलब हुआ सर्टेन। अगर आपको प्रीशियस से समझ में नहीं आ रहा तो सर्टेन से समझ में आ जाएगा कि ये हमेशा सर्टेन के साथ लगता है। अब जैसे कि एक चीज है कि डे नाइट होता है, जैसे कि डे है तो नाइट है, तो डे और नाइट में क्या फर्क है। देखिए हमेशा याद रखना कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, मॉर्निंग क्या होता है उसमें इन लगता है, इवनिंग क्या है इन लगता है, आफ्टरनून क्या है उसमें भी इन लगता है। लेकिन हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना कि एक चीज के साथ हमेशा इन नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, कतई नहीं लगता है, वो है नाइट। रात को कभी भी इन नहीं लगता है, हमेशा एट लगता है। तो उस जगह पे हमेशा याद रखना कि जब भी नाइट से कोई भी सवाल हो, जब भी 4 नाइट हो या हाफ नाइट हो, कोई भी नाइट हो, तो उसके साथ हमेशा एट लगा देना, बिन देखे बिन सोचे कुछ भी समझ के एट लगा देना है। आपका बिल्कुल फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा उसमें, क्योंकि वो नाइट के साथ हमेशा एट ही लगता है। हमेशा याद रखना, कभी भी इन मत लगा के आ जाना, ना ऑन लगा के आ जाना। ऑन नाइट, मैं ऑन नाइट पे हूँ, ऑन ड्यूटी एक अलग बात है, ऑन ड्यूटी दैट इज प्रेपोजिशन, वो अलग चीज है, वो हाई लेवल की है, मैं उसको भी समझाऊंगा। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि एट नाइट क्यों होता है। तो एट नाइट इसलिए होता है क्योंकि नाइट के साथ एट लगता है, इसलिए ये यूज किया जाता है। चलिए और अच्छे और तरीके से समझेंगे। चलिए हमने समझ तो लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है इन और ऑन और एट का, उसको कुछ समझना भी तो पड़ेगा। हमें करना क्या है, सेंटेंस में तो तब्दील करना है, सेंटेंस में ही करना है। तो सेंटेंस में करना है तो आइए करते हैं। चलिए सेंटेंस में करना है। राम ने कहा that he will come, कि वह आएगा। कब आएगा यार, डैश 25 दिसंबर, यानी कि वो 25 दिसंबर को आएगा। तो 25 दिसंबर को आएगा, तो मैंने क्या बताया था कि डेट का पता चल रहा है, ये तो डेट है। तो डेट में क्या आएगा, ऑन आएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा ऑन लगा देंगे,
क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमारा जो नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट ही तो है। तो जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो अभी तो ग्रोथ होगा। तो उसी ग्रोथ के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया ऑन। राम सेड दैट ही विल कम ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, यानी कि ऑन यहाँ पे लगेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 25 नहीं कुछ और होता, यानी कि मई का महीना होता, तो वहाँ पे क्या आता, इन आता, क्योंकि यहाँ पे अगर दिसंबर है, अगर 25 नहीं आता तो क्या आता, इन आता, क्योंकि वो क्या है, एक मंथ है, तो इसलिए वो उसके साथ आता है। अगर मैं यूं कहूं कि इंडिपेंडेंस डे, अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का कह दूं या कुछ और कह दूं तो क्या आएगा, ऑन आएगा। तो इंडिपेंडेंस डे क्या है, एक नेशनल फेस्टिवल है। अगर मैं होली कहता कि वो होली पर आएगा तो होली पर आएगा तो ऑन आएगा। तो जो भी ऑन के साथ मैंने बताया था, अगर उसकी जगह पे यहाँ पे कुछ भी रख दोगे ना तो ऑन ही आएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, फिट बैठेगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, आ जाएगा। अब देखो पीपल गो टू, पीपल जाते हैं, कहाँ जाते हैं भैया, मुगल गार्डन जाते हैं। अब यहाँ पे टू का यूज किया गया है। अब मुझे पता चला कि हमने पढ़ा है कि टू तो एक प्रेपोजिशन होता है, तो प्रेपोजिशन का ये इसमें कैसे यूज हो गया, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक मुगल गार्डन क्या है, एक जगह है। जगह का मतलब होता है प्लेस, तो प्लेस ये है, प्लेस ये एक प्लेस है। तो प्लेस को पता करने के लिए क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन जो प्लेस बताए, प्लेस का प्रेपोजिशन बताए वो क्या है, वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब ये समझेंगे कहां से, देखिए इसको आपको समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आई बटन में ही इसका लिंक मिल जाएगा, जिसका मैंने वीडियो बना चुका हूं और बहुत ही बेहद शानदार है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको और अच्छे तरीके से और भी सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से और नए अंदाज में एडवांस जितना भी हो सके मुझसे उससे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और बताता हूं कि गो टू मुगल गार्डन क्यों आएगा, वो आपको पता चल जाएगा जब आप मेरा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस देखेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप जहां से आपको कंफर्ट लगे वहां से आप जा सकते हैं। देखिए पीपल गो टू मुगल गार्डन की, पीपल लोग मुगल गार्डन जाते हैं, कब जाते हैं, फरवरी मंथ में जाते हैं। तो मंथ के साथ क्या आएगा, हमें मालूम है मंथ के साथ क्या आएगा, इन आएगा। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे अगर मैं कहता फरवरी मंथ में क्या होता है, विंटर का सीजन होता है ना, तो अगर मैं विंटर सीजन लिख देता तो क्या इसमें इन नहीं आता क्या, हाँ बिल्कुल आता, क्योंकि सीजन के साथ इन आता है। मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट पे, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि इसमें क्या है कि फरवरी, जो फरवरी है उसके साथ इन लगेगा। तो चाहे कोई भी हो, चाहे सीजन हो, चाहे कोई भी चाहे आइसेज हो, कोई भी लॉन्ग पीरियड हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ आएगा कोई भी सेंटेंस हो तो ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि मैंने जो 4 चीजें बताई हैं उन 4 चीजों के साथ हमेशा इन आता है, तो वहां इन लगा देना है बिना सोचे समझे। वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समझने से परे होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, तो उसको समझने के लिए मैं एक ऐसी सीरीज इसके बाद लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा जिसपे ओनली एंड ओनली सेंटेंसेस लाया जाएगा, जिससे हमारी जो कॉम्पिटिटिव होती है उसमें बहुत दिक्कत होती है, हमें समझ में नहीं आता है, आता तो है लेकिन कर नहीं पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, वेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें आएगा हमारा इन, तो हमने इन लगा दिया, पीपल गो टू मुगल गार्डन इन फरवरी। अब इतना समझ में आ गया। यू विल सी द राइजिंग सन, यू विल सी द राइजिंग सन मतलब उगते हुए सूरज को हम देखते हैं। कब देखते हैं, हम देखते हैं सनराइज के वक्त में। सनराइज वक्त क्या है, एक टाइम बता रहा हूँ, अगर मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया, सॉरी, ये सनराइज और सनसेट, जब भी सनराइज जब होता है या सनसेट होता है तो उसके समय, उसके जो समय होता है या उसके साथ जो भी प्रपोजिशन लगता है वो एक ही है, वो प्रीशियस टाइम जो लगता है, क्या है वो प्रीशियस टाइम, यानी कि एट का यूज किया जाता है, ये एक प्रीशियस टाइम है, तो इसके साथ हमेशा एट लगता है, इन नहीं लगता है, तो इसके साथ लगेगा एट, यानी कि you will see the sun rising the sun at sunrise। अब dash the morning आया है, तो मैंने क्या बताया था, मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, उसके साथ इन लगेगा, तो बस इतना सा इन लगा दिया। अब इसी में हमारा कंप्लीट हो गया, ऑन इन ये सारे के सारे ऑन एट जो भी चीजें हमारी थी क्लियर हो गई। और हमें यहाँ पे सनराइज आया, अगर यहाँ पे नाइट आया था या मिडनाइट आया था या ऐसी चीज कोई प्रीशियस टाइम आया था या कोई मोमेंट आया था या कोई नून माने क्या होता है, एक नाइट ही होता है, तो
उसके लिए भी यूज किया जाता है। अब वैसे कोई बैड टाइम, जैसे कि आपका बेड टाइम हो रहा है, जैसे कि सोने का टाइम हो रहा है तो आप कहते हैं बेड टाइम हो रहा है। तो बेड टाइम का मतलब क्या होता है? सोने का वक्त। सोने का वक्त क्या होता है? नाइट का वक्त। तो नाइट के वक्त के साथ क्या आता है? एट आता है। लॉजिक से काम करो, बिल्कुल आसानी से आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी भी जगह है जिसमें मंथ है, हाँ, मंथ भी है, ईयर भी है, सब कुछ है, मगर वहां प्रेपोजिशन नहीं लगता। ऐसा क्यों? चलो सुनिए। तो दोस्तों देखो क्या होता है, देखिए, आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट मे। अब इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि मे के पहले इन आता है, तो इन क्यों नहीं आया? और उसी तरीके से चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे। अब संडे क्या है? डे है, तो डे से पहले क्या आता है? डे से पहले ऑन आता है। तो यहाँ ऑन क्यों नहीं आया? वही तो सबसे बड़ी बात है। आई गो होम एवरी ईस्टर, यानी कि ईस्टर। पहली बात है, ईस्टर क्या होता है? देखिए, ईस्टर एक फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। जैसे कि क्रिसमस है ना, वैसे ही ईस्टर होता है। तो उसी तरीके से एक फेस्टिवल है, तो याद रखना, बस एक फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल के साथ क्या आता है? तो ये याद रखना कि फेस्टिवल है, तो इसके साथ इन मत लगा देना या ऑन मत लगा देना। मतलब फेस्टिवल के साथ ऑन लगता है, लेकिन ये जो ईस्टर, ये जो क्रिसमस है, इसके साथ हमेशा एट लगता है। वो क्यों लगता है मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात करना चाह रहा हूं कि इसके साथ क्यों नहीं लगा, क्यों इसके साथ क्यों नहीं लगा, उसकी बात कर रहा हूं। वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, हम तुम्हें बुलाएंगे इस इवनिंग में। तो इसके साथ, इवनिंग के साथ क्या आता है? इन आता है। हमने कितनी बार पढ़ा है कि इसके साथ इन आएगा, इवनिंग के साथ इन आएगा, मॉर्निंग के साथ इन आएगा, सबके साथ इन आएगा। तो क्यों नहीं आया? लगाओ ना। तो लगाते हैं, जरा लगा के देखते हैं कि अच्छा लगेगा कि क्या लगेगा। देखो, आई वेंट टू मैक्सिको, मैं मैक्सिको गया था लास्ट में। तो इसके साथ मैं अगर इन लगा दूंगा, अगर मैं इसके साथ इन लगा दिया तो क्या होगा? ये पूरे का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, पूरा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक होगा। तो इस ब्लेंडर मिस्टेक को हटाने के लिए ये इन का यूज नहीं किया जाएगा। हमारा ग्रामर क्या कहता है? जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर हम चलते किस पे? हम चलते इस ग्रामर पे। हमारा इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, तो उसी हिसाब से इसका रूल जो है वो ग्रामर यूज करता है। तो ग्रामर कहता है कि सर जब लास्ट आएगा तो इसके साथ इन नहीं लगाना, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना। तो क्यों लगाएं? मत लगाओ, छोड़ दो। जब ये कह ही रहा है कि मत लगाओ तो क्यों लगाएं? लेकिन हमें जरूरत ये है कि हमें पता है कि मे के साथ इन लगता है, इसके साथ इन लगता है, क्यों नहीं लगा? मैं लगाऊंगा, मैं तो लगाऊंगा। आप लगाना है लगा लो, क्या जाता है। लेकिन जब आप लिखने जाओगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, अगर आपने वहां लिख दिया तो आप सोच रहे हो कि सही है, मगर 100% गलत है। बिल्कुल, क्योंकि रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है गलत है तो गलत है। उसी तरीके से ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे। तो संडे के साथ क्या आता है? ऑन आता है। तो ऑन इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट, ये जो लास्ट है, नेक्स्ट है, एवरी है, और ये जो भी दिस है, इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ हमेशा याद रखना कि इनके साथ कभी भी जब ये सब चीजें इनके पहले आ जाए, यानी कि इवनिंग है, इनके जो पहले आ गया, ईस्टर के पहले आ गया, ये संडे के पहले आ गया, ये मई के पहले लास्ट आ गया, तो इनके जो पहले, जब भी पहले आएगा, ये जब भी पहले आ गया या ड्यूरिंग आ गया, तो इनसे पहले इन नहीं लगाना है, एट नहीं लगाना है, ऑन नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। जब उसके साथ ये सब लास्ट, याद रखना कि ये किसके साथ यूज होता है? ये बस 3 चीज के साथ हो जाता है। एक होता है ऑन, एक होता है एट, एक होता है इन। यानी इन तीनों के साथ जब भी ये चीजें पहले आएंगी तो उनके साथ यूज नहीं होगा। अगर नहीं कह रहा है तो मत लगाओ, क्या जरूरत है, ना लगाते हैं। तो इन हमेशा याद रखना, इनके साथ नहीं लगाना है, हमेशा इसी तरीके से बोलना है। कहीं से भी लास्ट बोलना है कि लास्ट संडे कहाँ पे तुम कहाँ थे? तो लास्ट संडे में वहां था। तो यूं नहीं कहूंगा कि ऑन लास्ट संडे, मैं सीधे यूं ही कहूंगा लास्ट संडे, है ना। इसी तरीके से बोला जाएगा। अगर मैं कहूंगा नेक्स्ट संडे कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट संडे कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं जा रहा। तो ऑन नेक्स्ट संडे नहीं बोलेंगे, ऑन नहीं बोलेंगे, बल्कि ओनली नेक्स्ट संडे बोलेंगे। अगर आपने ऑन नेक्स्ट संडे बोल दिया
तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके उस पड़ाव पे, उस लास्ट पड़ाव पे जिस पे हम समझने वाले हैं कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। क्या कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि ऐड लगाएं या ऑन लगाएं, क्या लगाएं समझ में नहीं आ रहा है। एक लगाएं या दोनों लगाएं, या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है, या क्या करें हम, एक सही है या एक गलत है क्या चीज, किसके साथ क्या लगेगा समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि न्यू ईयर के साथ ये लगता है, ये लगता है। अब उसको समझेंगे जरा। सेंटेंसेस लिखे हैं पीछे कुछ, अब व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है सेंटेंसेस, अब उसे समझते हैं और फिर पता करते हैं कि किस तरीके से किस पे क्या लगता है, और आराम से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, आई डोंट यूजुअली वर्क एट ऑन द वीकेंड, यानी कि मैं काम नहीं करता हूँ वीकेंड पे। वीकेंड क्या होता है मैं आपको बता दूं, वीकेंड होता है सैटरडे और संडे को, दोनों को मिला के जब छुट्टी मिलती है उसको ही वीकेंड कहते हैं। हो सकता है फ्राइडे भी हो, फ्राइडे सैटरडे संडे भी हो सकता है, बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो होता है सैटरडे संडे होता है, इसलिए उसको हम ज़्यादा जब भी बताते हैं तो सैटरडे और संडे ही कहते हैं। हो सकता है आप कहोगे कि मंडे भी तो होता है, तो वो भी हो सकता है। तीनों जब एक साथ में आ जाए, एक साथ एक हफ्ते में 3 साल एक छुट्टी हो जाती है, सैटरडे संडे या मंडे या फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वीकेंड होता है। अब वो तो बात अलग होगी, ट्रैक से बाहर चले गए थे हम, आउट ऑफ ट्रैक। चलो हम देखते हैं हम किस पे थे। ऐट और ऑन पता कर रहे थे कि ऐट क्या होता है और ऑन क्यों आता है, कि ऐट के साथ क्यों आता है और ऑन के साथ क्यों आता है। क्या है वजह यार कि ऐट के साथ आ रहा है और ऑन के साथ भी आ रहा है। आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड, बिल्कुल सही लग रहा है। आई डोंट यूजुअली वर्क ऑन द वीकेंड, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो क्या है, कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं दोनों ही सही हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। क्यों? देखिए ऐट जो है वो जो ब्रिटिश एक्सेंट है, ब्रिटिश वाले पीपल वो यूज करते हैं ऐट। ऐट का यूज ब्रिटिश पीपल वाले करते हैं, जो ऐट है वो ब्रिटिश पीपल वाले करते हैं, और जो अमेरिकन वाले हैं, अमेरिकन वाले वो करते हैं ऑन का। तो दोनों ही सही है। आप चाहे ऐट का यूज करो चाहे ऑन का यूज करो, ये स्पीकिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ऐसा सवाल कभी उसमें आ जाता है, किस में आ जाता है, अगर पेपर में आता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता है क्योंकि एक्सप्रेशन में गिना जाता है। ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन में गिना जाता है। अगर उसमें ऐट भी लिख दोगे ऑन भी लिख दोगे तो दोनों सही है, क्योंकि दोनों एक ब्रिटिश लैंग्वेज में। वैसे मैं बताऊं तो हमारा जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज है हमारा। हम अमेरिकन एक्सेंट ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, हम ब्रिटिश एक्सेंट ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि आप कलर का स्पेलिंग जानते होंगे, COLOUR होता है, तो वो यूज़ ब्रिटिश एक्सेंट में होता है, ना कि अमेरिकन में। अमेरिकन में COLOR होता है। तो हम ज़्यादातर जो भी यूज़ करते हैं, हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है वो हम ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश लोगों से ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आए थे वो ब्रिटिश से ही थे। तो हम ज़्यादातर ऐट का यूज़ करते हैं। तो आप चाहे तो ऐट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। अब देखते हैं, आई स्टे विद माई फैमिली एट ऑन क्रिसमस ईस्टर, यानी कि मैं रहता हूं अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस और ईस्टर में। अब इसमें ऐट और ऑन लग गया है, क्या दोनों में ऐट और ऑन लग सकता है? ये दोनों क्या है? ईस्टर में बता चुका था कि एक फेस्टिवल होता है जो सीजन आता है, और एक क्रिसमस भी एक फेस्टिवल है क्रिश्चियन का, दोनों ही है। जैसे कि अभी 9 अप्रैल को आने वाला है, 9 अप्रैल 2023 को आने वाला ईस्टर, और ये ईस्टर हमेशा याद रखना संडे को ही आता है, अभी आप हमेशा संडे को ही आता है। और क्रिसमस तो जानते ही हो क्या होता है, 25 दिसंबर को आता है। तो अब इसमें ऐट और ऑन क्यों लगा है? क्यों लगा है वही तो नहीं समझ में आया, क्योंकि एक क्रिसमस या ईस्टर क्या एक फेस्टिवल है, तो इसके साथ ऑन क्यों नहीं लगा है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्रिसमस और ये ईस्टर है, ये और कुछ नहीं, ये एक प्रीशियस टाइम है बताने के लिए। तो एक प्रीशियस टाइम है, तो इनके साथ हमेशा ऐट लगता है। अगर ऐट क्रिसमस लिखा होगा, ऐट क्रिसमस लिखा होगा, ओनली क्रिसमस पार्टी, तो ये सब ऐट लगेगा, ठीक है, ऐट लगेगा। और ईस्टर लिखा होगा तो ऐट लगेगा। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया यार, कैसी बात कर रहे हो, अब इसमें ऑन फिर कैसे लग जाएगा? फिर ऑन यहाँ पे स्लैश में क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है, देखो जब क्रिसमस आएगा, मैं आपको बताता हूँ, जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस के साथ में, अगर क्रिसमस के साथ में डे आए, क्रिसमस डे दिन आ गया, तो दिन के साथ क्या आता है? ऑन आता है। बेधड़क ऑन लगा दो, ऑन क्रिसमस डे। अगर ऐसा होता है कि डे नहीं आता है तो ऑन भी नहीं आएगा, उसके बदले में ऐट आएगा। ऐट जिसमें डे का पता चल रहा हो तो उसमें क्रिसमस, जैसे क्रिसमस डे हो गया। अगर क्रिसमस पार्टी है तो इसका मतलब क्रिसमस से प्रीशियस बता रहा है, कुछ चीज़ स्पेसिफिक बता रहा है कि क्रिसमस की पार्टी है, तो उसके लिए ऐट का यूज़ होगा, है ना। तो उस तरीके से क्रिसमस पार्टी हो तो ऐट का यूज़ होगा। अगर क्रिसमस डे हो,
तो ऑन के साथ यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं ईस्टर के साथ क्या फंडा है। ईस्टर में क्या है, अब ये ईस्टर डे होता है क्या, नहीं, ईस्टर संडे होता है, क्योंकि संडे को आता है ना, इसलिए ईस्टर संडे, तो उसके साथ में ऑन आएगा। और अगर ये संडे नहीं आएगा तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर संडे ही नहीं आएगा तो उसके साथ एट आएगा। तो ये हमेशा याद रखना, बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप टॉस करते हो 10 रुपए का सिक्का, अगर वो हेड आएगा, अगर ऊपर उछला नीचे आया तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें यही है कि ईस्टर के साथ अगर संडे आएगा, अगर संडे आए या कोई डे आए, उस चीज़ इसके बाद ऐसी कोई चीज़ है जिससे पता चले कि उसके साथ ऑन आ सकता है। जैसे कि संडे क्या है, एक डे ही तो है, तो उसके साथ ऑन आया है ना, बिल्कुल सही, तो ऑन आया, तो इसलिए यहाँ पे ऑन लिखेंगे जब संडे यहाँ होगा। अगर संडे नहीं होगा तो एट होगा। जब उसमें पता चल रहा हो कि डे के बारे में कुछ समझ में आ रहा हो, एक्सप्रेशन दे रहा हो, तो ऑन आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्रिसमस भी वैसा ही है। तो इतना तो हम समझ गए। अब देखते हैं, आई एम रियली हैप्पी टू वेलकम एट न्यू ईयर या ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग, कि मैं बहुत ही खुश हूँ वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, स्वागत के लिए न्यू ईयर के दिन या न्यू ईयर के वक्त, या ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग या न्यू ईयर्स इवनिंग में। अब इतना तो हमें समझ में आ गया न्यू ईयर्स इवनिंग में। अब देखिए और इसको अच्छे तरीके से किस तरीके से समझे, देखिए अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एट भी लगा है और ऑन अलग से लगा है। अब ये एट न्यू ईयर क्या होता है और ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग क्या होता है, एक ही तो बात है ना, न्यू ईयर की ही बात हो रही है ना। देखो न्यू ईयर है, ये एक स्पेसिफिक प्रीसियस टाइम है, ठीक है, एक न्यू ईयर है जो आता है स्पेसिफिक टाइम है, तो उसके साथ हमेशा एट आता है। तो हमेशा याद रखना, न्यू ईयर के साथ में एट आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, ओके। फिर न्यू ईयर के साथ एट आएगा तो हमें इसमें सोचना ही नहीं है, न्यू ईयर के साथ एट लगेगा। अब बात आती है कि ऑन किसके साथ लगेगा। देखो ऑन लगता है न्यू ईयर्स इवनिंग के साथ और लगता है न्यू ईयर्स डे के साथ, ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग के साथ और ऑन न्यू ईयर्स डे के साथ। अब ये न्यू ईयर्स इवनिंग क्या, ईव क्या है और न्यू ईयर्स डे क्या है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या होता है, पता होना चाहिए कि देखो इवनिंग, न्यू ईयर्स ईव मतलब यानी कि 31 दिसंबर को जो हम पार्टी मनाते हैं, जो पार्टी करते हैं, उसको हम न्यू ईयर्स ईव कहते हैं, ओके। और न्यू ईयर्स डे किसको कहते हैं, 1 जनवरी को जो हम पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं 1 जनवरी को विशेष करते हैं, तो वो उसके साथ भी ऑन लगता है, तो ये होता है 1 जनवरी को मनाया जाता है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ये 31 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सब क्या है, इन दोनों के साथ कभी भी आए तो इनके साथ ऑन लगा देना है, बेधड़क ऑन लगा देना है। तो यही होते हैं कुछ एक्सप्रेशन जिनकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है, तो इन एक्सप्रेशन को समझना बेहद ही आसान। तो दोस्तों यही था हमारा लास्ट का कंफ्यूजिंग टॉपिक। अब हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस, जितने भी हमने अभी तक रिकॉल किया है, जितना हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हुए हम सेंटेंसेस को पूरा करते हैं और समझते हैं और अच्छे से। सो आइए दोस्तों समझते हैं, सेंटेंसेस को रिकॉल करते हैं हमने जो भी कुछ पढ़ा है, आइए समझते हैं। देखिए, वी हैव अ मीटिंग डैश 10 PM, हमारा मीटिंग है 10 बजे। 10 बजे है, क्या बता रहा है, एक करेक्ट टाइम बता रहा है, एक स्पेसिफिक प्रीसियस टाइम बता रहा है, एक निश्चित समय बता रहा है, तो क्या आएगा, आपको मालूम है कि इसके साथ एट आएगा, तो हमने एट लगा दिया। यू आर कमिंग बैक डैश नेक्स्ट संडे, यानी कि तुम नेक्स्ट संडे को आ रहे हो, वापस आ रहे हो। तो इसमें क्या है कि मैंने क्या देखा कि इसमें ये डैश पड़ा है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या भरना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि इसके साथ ऑन आएगा क्यों संडे, नहीं, क्योंकि याद करो मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट आएगा, एवरी आएगा या लास्ट आएगा, तो उसके साथ क्या आएगा, रिकॉल कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट पे मिल सकता, स्क्रीनशॉट पे ही मिल जाएगा। मैंने जो बताया था, जो चीज़ें थी उनके साथ कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, एट, ऑन, इन नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस डैश नेक्स्ट सेंचुरी, डैश नेक्स्ट सेंचुरी, तो इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में क्या आएगा। तो इसमें याद रखना कि मैंने संडे ये सब की बात की थी। अब हमेशा याद रखना कि सेंचुरी कहाँ से आई, सेंचुरी है, मतलब URI नहीं लिखा है, सेंचुरी है ये। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस डैश नेक्स्ट सेंचुरी, तो इसमें क्या इन आएगा, क्योंकि सेंचुरी के साथ इन आता है, तो इसके साथ इन आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो मैंने बताया था नेक्स्ट ये सब, तो ये सब किस पे यूज़ होता है, ये सब यूज़ होता है एट पे और ऑन पे। ये सब एट और ऑन पे ही ये लागू होता है, ये इन पे लागू नहीं होता है। तो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन नेक्स्ट सेंचुरी, तो इसके साथ इन का यूज़ होगा। तो मैं आपको क्या बताया कि जो ये नेक्स्ट ये सब है इनके साथ में बस दो ही के साथ यूज़ होता है, इनके साथ यूज़ नहीं होता है। अगर वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया हो अगर इनके साथ यूज़ होता है तो फॉर अ चेंज हम इसको यूज़ करेंगे, इनको हम इसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। एंड द स्टार्स साइन डैश नाइट, अब नाइट के साथ क्या आता है, बेधड़क एट लगा देंगे। अब सीधा वी विल कम डैश फ्राइडे मॉर्निंग। अब इसका मैं नहीं बताऊंगा, इतना सारा मैं नहीं बताने वाला, अब खुद भी आप कुछ कर लो, ये मुझे कमेंट में बताओ कि इसका क्या आएगा। अब देखिए आई गो होम, मैं घर जाता हूँ एवरी ईस्टर, यानी हर ईस्टर को जाता हूँ। तो हमें मालूम है एवरी जब आता है या नेक्स्ट आता है तो उसके साथ नहीं लगता है, क्योंकि ईस्टर के साथ एट लगता है, तो एट इसलिए नहीं लगा। अगर यहाँ पे ईस्टर संडे होता तो ऑन लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे एवरी आ गया तो नहीं आएगा, है ना। हमें अब समझ में आ चुका है क्यों नहीं आया। बट आई एम नॉट एबल टू कम डैश क्रिसमस, अब क्रिसमस के साथ ऐड आएगा या ऑन आएगा। आप कहोगे फेस्टिवल, मैंने अभी तुरंत एक्सप्रेशन बताया था तो आपको रिकॉल हो चुका होगा। आपको बहुत ही समझदार बच्चे, आपको पता ही होगा इसका क्या आएगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होगा इसका। तो दोस्तों मेरा आज एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट ऑन और इन का जो भी टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसका। अब जो बच गए हैं रेस्ट ऑफ द पीस ऑफ प्रेपोजिशन वो हम अगले वीडियो में पार्ट को कवर करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और उसमें और भी एडवांस सेंटेंसेस को देखेंगे। इसमें तो हमने बहुत ही आसान तरीके से देखा क्योंकि बेसिक था, अब बेसिक को हम आगे और बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से समझेंगे कि बहुत है, क्योंकि ऐसे सवाल तो नहीं आते बच्चों वाले, मैंने यहाँ पे इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।